चलो यार, डबल काम करना है हमें। एक तो 10th चैप्टर को रिपीट करना है और प्रोबेबिलिटी को भी एक्स्ट्रा शीट के साथ में कंप्लीट करना है। स्टार्ट करें भाई? जी भैया। देखो, यस सर। यहां से स्टार्ट करेंगे और पूरे इस स्क्रीन पे 10th चैप्टर को खत्म कर देंगे। सबसे पहले आपने सर्कल के बारे में सीखा, उसकी सेंटर, उसकी आर्क और उसकी कोड के बारे में जाना। ठीक है। फिर हमने क्या सीखा, सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं, सेक्टर और सेगमेंट क्या होते हैं इसके बारे में सीखा। ठीक है भाई, सेक्टर सेगमेंट। और हमने क्या सीखा कि पहली थ्योरम क्या है हमारी, कि अगर कोड बराबर हो तो सेंटर पे बराबर एंगल बनाएंगे। अब तो ये थ्योरम भी आपको याद होगी। यस। दूसरे नंबर की थ्योरम थी, यही थ्योरम थी कि अगर एंगल बराबर बना रही है एंगल सेम है कोड, तो कोड इक्वल, तो इसका मतलब कोड बराबर है। तीसरे नंबर की थ्योरम क्या थी, कि सेंटर से अगर एक परपेंडिकुलर डालो कोड के ऊपर तो वो बाइसेक्ट करेगा। फोर्थ नंबर की थ्योरम क्या थी, कि अगर आपने सेंटर से एक ऐसा लाइन सेगमेंट डाला जो कोड को बाइसेक्ट कर रहा हो तो वो परपेंडिकुलर ही होगा, उसका जो एंगल है वो हमेशा परपेंडिकुलर ही होगा। नंबर 5 में क्या था भाई, ये नहीं थी सिलेबस में। सिक्स्थ वाले में क्या था, कि इक्वल कोड आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अगर कोड की लेंथ बराबर है तो सेंटर से वो बराबर डिस्टेंस पे होगी। और 7 में क्या कहा था, कि अगर बराबर डिस्टेंस पे हो तो कोड इक्वल होगी। 10.8 में कहा था कि अगर आर्क सेंटर पे एंगल जो बनाती है वो सरकमफ्रेंस का डबल होगा। एंगल सबटेंडेड बाय कोड एट द सेंटर इज डबल देन सरकमफ्रेंस। इसी में आगे 9 और 10 आती है, उसमें क्या सिखाया गया कि एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। ठीक है, एक सेगमेंट में जितने भी एंगल बनेंगे वो सारे बराबर ही होंगे। 10 थ्योरम में क्या था, 10.10 थ्योरम में ये पढ़ा था हमने कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ठीक है, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल 90 डिग्री। 10.11 और 12 में हमने क्या सीखा था, सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल अगर 180 है तो वो साइक्लिक होगा। ठीक है, अगर ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है और इसके अपोजिट एंगल का सम कोई से का एक का भी अगर 180 आ जाए तो वो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। साइक्लिक कोऑर्डिनेट, यस सर। और 10.12 में हमने क्या सीखा था, 10.12 में हमने सीखा था कि अगर इसका जस्ट अपोजिट है, ठीक है, इसका जस्ट अपोजिट है, कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है जिसके आमने सामने के एंगल का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा। और 10.11 में क्या था, कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सामने के एंगल 180 होते हैं, तो एक दूसरे की कन्वर्ज थी 10.11 और 10.12। अब बताओ 10.5 एक्सरसाइज का मैंने एक ही क्वेश्चन बस होमवर्क में दिया था, कोई डाउट है? नो सर, हो गया सर। गुड। हो गया था सर। तो मैं मान लूं कि 10.1 से लेके 10.5 तक आपको अच्छे से समझ आ गया है चैप्टर। अब जो टेस्ट होगा फिर वो 10th चैप्टर का और ये प्रोबेबिलिटी जो हम अभी करने वाले हैं इन दोनों का कंबाइन होगा, क्योंकि आपके एग्जाम में लगभग 15 दिन है। ठीक है, 19 को मैथ्स का एग्जाम है तो लगभग 15 दिन मानो। ठीक है भाई, और प्रोबेबिलिटी बहुत आसान सा और फ्री के नंबर दे के जाएगा आपको, ऐसा चैप्टर है। तो हम दो चैप्टर को कंबाइन कर रहे हैं, इनका साथ में टेस्ट होगा। अब चलते हैं प्रोबेबिलिटी पे। देखो भाई, प्रोबेबिलिटी होती क्या है, कोई बच्चा बताओ। भैया किसी चीज की आने की पॉसिबिलिटी, सर संभावना किसी चीज की होने या ना होने की, इसके ना होने की संभावना। और फॉर्मूला क्या होता है प्रेडिक्शन इसका? नम फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। टोटल आउटकम। वेरी गुड, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। ठीक है, बढ़िया। तो अब चलते हैं इस पे आगे, प्रोबेबिलिटी पे। वैभव, चलो। तो फॉर्मूला बस एक ही रहेगा जो आपको नेक्स्ट ईयर के लिए भी याद रखना है, यानी कि 10th क्लास के लिए भी याद रखना है। क्या फॉर्मूला है? नंबर ऑफ
नंबर ऑफ Favorable फेवरेबल outcome. आउटकम अपॉन टोटल आउटकम. अपॉन नंबर ऑफ टोटल आउटकम, टोटल आउटकम। बस यही लगता है प्रोबेबिलिटी में, बाकी और कुछ नहीं होता इससे अलावा। ठीक है, और इसमें कुछ टाइप है क्वेश्चन की। सबसे पहले कॉइन के क्वेश्चन आते हैं। कॉइन में आपको बताइए क्या क्या आएगा? हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। टेल. ठीक है, और डाइस आपने लूडो Yes. खेली होगी, तो उसमें क्या होता है 1 से लेके 6 तक के नंबर होते हैं। Yes sir. 1 2 3 4 5 6। तीसरा हैं? ये कार्ड वाले क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, कार्ड टाइप के क्वेश्चन होते हैं। कार्ड में क्या होता है, कितने कार्ड होते हैं टोटल, बताओ कोई। भैया 52। 52। तो 52 प्लेइंग कार्ड होते हैं, और उसमें 13 13 13 और 13 की 4 टीम होती है। ठीक है, वैभव आपको पता है कार्ड Yes. देखे हैं आपने? वैभव आवाज आ रही है? हाँ भैया आ रही है। कार्ड देखे हैं आपने, प्लेइंग कार्ड? हाँ भैया देखे हैं। ठीक है, तो ये बताओ कितने फेस कार्ड होते हैं? भैया 52। बेटा 52 तो टोटल कार्ड होते हैं, वो सही बताया। ये बताओ फेस कार्ड कितने होते हैं प्लेइंग कार्ड में? भैया 13। 13 फेस कार्ड होते हैं। सर जी 3 भैया। 3 ईच। 3 ईच, ये सही है आंसर। मैं आपको अभी ये क्लियर करूंगा चीजें। कार्ड ऑफ ओनर बता सकता है आप में से कोई? भैया एक ही होता है। एक ही होता है 4 कार्ड? होते हैं. सर 4 होता है, चारों में एक एक। Yes sir. चारों में एक एक होते हैं। ये आप गलत बता रहे हो, थोड़ा सा एक्टिवेट करो माइंड को। भैया 16 होते हैं कार्ड ऑफ ऑनर। बिल्कुल 16 कार्ड ऑफ ऑनर होते हैं, ध्यान रखना। और आपके जो फेस कार्ड मैंने पूछा था वो होते हैं 12। हर एक टीम में 3 फेस कार्ड होते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूं अभी स्क्रीन पे, ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। आपको स्क्रीन शो हो रही है? होने लग रही। Yes sir. यस देखो, सर। हाँ भैया हो रही है। ये हमारे टोटल 52 कार्ड है जिनसे हम खेलते हैं। ठीक, सबसे पहले मैंने क्या कहा कि टोटल कितने प्लेइंग कार्ड होते हैं? 52। ठीक है भाई, 52 हमारे प्लेइंग कार्ड होते हैं। तो इनमें ध्यान से देखो, टोटल 52 ही हैं। क्यों? क्योंकि 13 13 और 13। और ये, अब आपको क्या ध्यान रखना है कि टोटल 52 कार्ड होते हैं, और इनके कलर क्या क्या होते हैं। पहले वाली टीम को कहते हैं डायमंड, Yes पहले sir. वाली टीम को कहते हैं डायमंड, दूसरे वाली टीम को कहते हैं स्पेड, सॉरी क्लब। और ये जो ऐसे बना होता है, दिल शेप में बना होता है, इसको कहते हैं हर्ट। और भैया और ये spade। लास्ट वाला, इसको कहते हैं स्पेड। Spade. ठीक है, और क्योंकि 3 ऐसे कार्ड हैं जिनपे कुछ फोटो बना हुआ है, तो इनको कहा गया फेस कार्ड। फेस कार्ड, जब एक टीम में 3 फेस कार्ड है तो 4 में कितने होंगे? 3 4 जा 12, 12। तो 12 फेस कार्ड होंगे। अब अगर हम बात करें कार्ड ऑफ ओनर की, तो ये पहले वाला जो एक पत्ता है ना कार्ड है, इसको कहते हैं इक्का। तो अगर इक्के Yes को sir. इन फेस कार्ड में प्लस कर दिया जाए, तो ये चारों मिलके बनते हैं कार्ड ऑफ ओनर, यानी ये बड़े बड़े Honors. कार्ड हैं, इसलिए इनको कहा गया कार्ड ऑफ ओनर। ठीक है, तो अगर एक टीम में 4 कार्ड ऑफ ओनर है, तो 4 टीम में कितने होंगे? 16। 16। तो 16 कार्ड ऑफ Yes ओनर sir. होंगे, बात खत्म। अब इसके बाद क्या करना है, आपको कलर याद रखना है कि डायमंड और हर्ट ये रेड कलर में होते हैं, क्लब और स्पेड ब्लैक कलर में होते हैं। टोटल 12 फेस कार्ड और 16 कार्ड ऑफ ऑनर होते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं याद रखना। ठीक है भाई, आगे चले। यस जी सर। भैया। Yes sir.
ठीक है, चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये कार्ड वाला, ये प्लेइंग कार्ड वाला। इसका आंसर बताओ क्या आएगा चारों में से। ये कहा कि 25 कार्ड है, 1 से लेके 25 तक उन पे लिखा हुआ है, और एक कार्ड निकाल दिया रेंडमली। बताओ 3 से डिविजिबल ना होने का क्या होगा, क्या प्रोबेबिलिटी होगी। आसान क्वेश्चन है काफी। सर 18/25, 19/25। 19/25, चलो चेक कर लेते हैं। कोई और बताओ भाई। भैया बी आ रहा है 17/25। 17/25। देखो 3 से, ये कहा कि 3 से डिविजिबल ना हो, तो पहले एक काम कर लो, यस सर। आप वो निकाल लो जो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, तो एक तो 3 होगा, एक 6 होगा, एक 9 होगा, एक 12 होगा, एक 15 होगा, एक 18 होगा, एक 21 होगा, एक 24 होगा, एक 27 होगा। तो सबको प्लस कर लो, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितना जाएगा 9/25। ये किस बात की प्रोबेबिलिटी 25। है, ये 3 से डिविजिबल होने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, लेकिन आपको क्या Yes, sir. चाहिए, आपको चाहिए 3 से डिविजिबल ना होने की। तो ये ध्यान रखना, ये नोट करके लिख लेना कि किसी भी इवेंट का होना और उसका ना होना, दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 के बराबर होता है। 1। तो अगर आपको इसका निकालना है, यानी ये होना तो 9/25 है, इसका ना होना निकालना है हमें, तो क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे होने की वैल्यू, यानी डिविजिबल होने की वैल्यू, और ना होना अपने आप निकल जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 25 - 9/25। तो आंसर कितना आया 17. 16 आना चाहिए था, 16/25। सर हमने कुछ छोड़ दिया क्या इसमें, चेक करते हैं। सर ये 25 तक ही आपने 27 भी ले लिया है। अच्छा, मैंने आगे एक एक्स्ट्रा ले लिया, तो 8 होगा ना फिर, 8/25। Yes, sir. तो कितना हो जाएगा 25 - 8, यानी आंसर आ जाएगा 17/25। तो इसका 17/25. बी होगा। ठीक है भाई, 1 से लेके 25 तक उन पे लिख रहे थे कार्ड्स पे, ऐसे करके 1 फिर 2 फिर 3, इस तरीके से। सबको क्लियर हो गया भाई। Yes, sir. यस सर। हाँ जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये बताओ, देखो यहाँ ये प्लेइंग कार्ड वाले क्वेश्चन है। यहाँ से अब तक तो नॉर्मल कार्ड था, अब प्लेइंग कार्ड है। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड का आंसर बताओ। सर 1/13। 1/13। भाई सभी अपना आंसर बताओ। Yes, sir. बताया. भैया 4/52 भैया से कट करके 1/13 आ रहा है। बिल्कुल। देखो क्वीन कितनी Yes, होती sir. है, 4/52 कट करके 1/13 ही है. एक टीम में एक क्वीन होती है, तो 4 टीम में 4 क्वीन होंगी, और टोटल कोड Yes, कार्ड sir. हमारे कितने हैं 52। तो आंसर आ गया Upon में 52. 1/13। वैभव समझ आ गया भाई। 1/13, ठीक है चलो।
अब फोर्थ वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। अब है समझ आ रहा है? अब है माइक म्यूट करके भाई दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट तो नहीं होगी। फोर्थ क्वेश्चन करो भाई। सर 1/13। ध्यान से करना, सोच के करना। डायमंड की टीम में हो और या 4 या 6 हो, मैं एक बार आपको स्क्रीन पे लेके चलता हूँ थोड़ा। सर 1/52। 1/52 चेक कर लो एक बार, मैं स्क्रीन को शेयर कर देता हूँ। देखो ये है हमारी डायमंड की टीम नंबर 1 पे, ठीक है। नंबर 1 पे ये हमारी है डायमंड की टीम। तो इसमें आपको क्या देखना है, तो 4 का पत्ता निकालना है या 6 भैया का 2 ही है। निकालना है। तो 2 ही तो है भाई ये। भैया यस सर। 2/52 आ रहा है। 1/26। तो 2 बाई भैया तो 52 काटिए आ गया। 1/26। आंसर कितना आया? 1/26। 1/26। 1/26। बिल्कुल। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दो। रेड एस यानी लाल रंग का इक्का निकालना है। सर 1/26। यस सर। ये भी 2 ही होते है। हैं। 2 होते हैं। 2/52 करके 2/52। 1/26 यार। देखो रेड कलर में 2 एक होते हैं ना डायमंड होता इक्के, है, एक हार्ट होता है। तो 2/52। तो इसका मतलब मैंने कहा था आपको 3 चीज सर याद रखनी है 1/26। कि एक तो कार्ड का नाम क्या है, दूसरा उसका कलर कौन सा है। तो 2/52 यानी 1/26 आ गया आंसर। यहां तक क्लियर है भाई? हाँ यस जी सर। भैया। चलो आपको 10 यस सेकंड सर। में ही आंसर देना है बस सोच के। क्वेश्चन नंबर 2 का देखते हैं किसका आंसर आता है पहले। भैया आप कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 2। भैया ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। यस सर ऑप्शन सी। बिल्कुल ठीक आंसर है। भैया x/x+y+z। भैया आप 7th करना है।
भैया ए का 1/6 आ रहा है। भैया बी का 1 आ रहा है। ऑप्शन सही से नहीं दिख रहा सर। क्वेश्चन नंबर 7 पूरा। सर ऑप्शन डी, 7th का ऑप्शन डी। यस ये सर 0 डी। यस सर 0। भैया 8 का 0 है। भैया 0 आया 8 का। भाई 12th वाले का क्या आंसर है बच्चों? भैया 12th वाला तो अभी कर रहे हैं अभी। करो फटाफट। कार्ड is drawn at random from a well shuffled deck of 52 card. The probability that the card drawn is neither a red card nor a queen. सर 28/52 होगा ना? 28/52 देखो, इसमें कहा कि ना तो वो रेड कलर हो और ना ही एक क्वीन हो। तो सबसे पहले देखो रेड कलर के कितने होते हैं? 26 होते हैं। और ना ही क्वीन हो, यानी 2 क्वीन तो इसी में आ जाएंगी और 2 क्वीन और यस सर, होंगी, 2 यानी कि और वो ऐड भी नहीं होगा। होनी चाहिए, है ना? तो उनके Yes, sir. होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 28/52। 28/52। लेकिन ये नहीं पूछा, ये कहा कि वो ना हो। ठीक, तो एक में से माइनस कर दो। एक में से माइनस कर देंगे तो क्या आएगा? 52 - 28 डिवाइड बाई 52। तो आंसर कितना आ जाएगा? 4, यानी 24/52। सर ये 1 क्यों आएगा? देखो ये जो है आपकी 28/52 क्या है?
28/52 है किसकी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी ना ही रेड आने की ना ही क्वीन आने की। नहीं, रेड कार्ड आने की और क्वीन आने की। क्वीन आने की। ठीक है, 26 रेड कार्ड होते हैं और क्वीन में 2 तो क्वीन रेड में ही आती है, 2 और बची हुई है, तो 28/52 आ गया। ठीक है, लेकिन वो नहीं होना चाहिए, उसके ना होने की निकालनी है, तो 1 - 28/52 आंसर कितना आ जाएगा? भैया 6/13। बिल्कुल, देखो इसको कैंसिल करेंगे, आ जाएगा 12/26 और आंसर आ जाएगा 6/13। तो 6/13 होगा इसका। ठीक है भाई, यस सर। इसके बाद 11th पे आ जाओ। सर ये पूरा क्वेश्चन नहीं भी। 11th में ये कहा कि 3 coin are tossed simultaneously 100 टाइम, द फॉलोइंग आउटकम आर रिकॉर्डेड। ये आउटकम रिकॉर्ड करी गई, तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है हमें। गेटिंग मोर देन 1 टेल, ये लिखा हुआ है ऊपर, गेटिंग मोर देन 1 टेल। सर C 51/100। भैया 51/100। 51/100 सबका ये आंसर है? यस सर। यस सर। अब 13th पे आ जाओ, 13th क्वेश्चन। थर्टीन में कहा, सिटी सर्वे फाउंड दैट 47% ऑफ टीनेजर हैव अ पार्ट टाइम जॉब, द सेम सर्वे फाउंड दैट 30% प्लान टू अटेंड द कॉलेज, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट अ टीनेजर हैज अ पार्ट टाइम जॉब। सर डी। डी काफी आसान क्वेश्चन है भाई, सभी बताओ इसका आंसर क्या होगा? भाई जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो ना, तो परसेंटेज वाले क्वेश्चन में टोटल हम क्या लेते हैं? टोटल लेते हैं 100। ठीक है, और यहाँ सीधा सा लिखा हुआ है कि 47% टीनेजर है जो पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं, तो इसी की प्रोबेबिलिटी बतानी थी, बस यही तो आंसर होगा। यस सर 47/100। जी, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 10th, इसको करो और ये पूरी शीट मैंने ग्रुप में सेंड कर रखी है, ये पूरा कंप्लीट कर लेना। ठीक है भाई, कल टेस्ट होगा इसका, चैप्टर नंबर 10 और प्रोबेबिलिटी का टेस्ट। सर इसका ऑप्शन बी 19/32। यस सर 19/32। An urn contains 11 orange, 8 mango and 13 apples. A fruit is drawn at random. What is the probability of not drawing an apple? एप्पल ना होने की, एप्पल नहीं है तो इसका मतलब क्या है? ऑरेंज और मैंगो में से एक है, यानी कि 19/32 आ जाएगा। ठीक है भाई? यस सर। ओके सर। चलो ये सारा लगभग सेक्शन कंप्लीट हो गया, मैथमेटिकल रीजनिंग वाला। इसके बाद जो बचा हुआ है दूसरा एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन, इसको आप लोग कंप्लीट करेंगे। ओके सर। ठीक है भाई, चलो आज के लिए इतना ही।